कनेक्शन आ रहा है अभी भी। चलिए, फिलहाल मैं आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था कि भाई एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन की कहानी है ना। और एक्टिविटी के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो करता है हमारा इंटेंट। इंटेंट नाम का कंसेप्ट होता है। और इंटेंट का काम केवल एक्टिविटी से एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कराना नहीं होता, एक्टिविटी से सर्विस और सर्विस से एक्टिविटी, एक्टिविटी से ब्रॉडकास्ट रिसीवर या कंटेंट प्रोवाइडर के बीच में भी कम्युनिकेशन करा सकता है। तो यहाँ बेसिकली इंटेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, ये सब एक नई टर्मोलॉजी है अगर आप एंड्रॉयड पढ़ रहे हैं तो होता क्या है कि आप जावा अगर पढ़े हैं तो पहले से आपको पता है कि क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, जो भी है वो चीज़ें समझ में आती हैं। बट जब नए कंसेप्ट पढ़ने जाते हो तो नई नई चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे एंड्रॉयड के अंदर नई चीज़ें, नए कंसेप्ट क्या है भाई, ग्रेडल है, आपका लेआउट है ना, आपका एक्टिविटी हो गई, इंटेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इंटेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस इंटरव्यू में, और आपको भी पता होना चाहिए वैसे, आप एंड्रॉयड सीख रहे हैं तो। इंटेंट, जैसे एक्टिविटी एक क्लास होती है, इंटेंट भी क्लास होती है। और इंटेंट क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो जितने भी हमारे कोर कंपोनेंट्स होते हैं एंड्रॉयड के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कराता है। समझ में आ रहा है? आप ऐसा बोल सकते हो इंटरव्यू के अंदर कि भैया जब भी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे 4-5 कोर कंपोनेंट होते हैं, और उन कोर कंपोनेंट के बीच में, जिनको हम एक्टिविटी, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर या कंटेंट प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं, और इन कोर कंपोनेंट के बीच में मैसेज पासिंग की जरूरत पड़ती है, डेटा पास करने की जरूरत पड़ती है इधर उधर, है ना। और वो सारा डेटा पास कराने के लिए जिम्मेदार होता है हमारा इंटेंट। इंटेंट दो टाइप का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। दो तरह के हमारे पास इंटेंट होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। क्या डिफरेंस होता है हम आगे जानेंगे, ठीक है। अभी बस इंटेंट का इतना यूज आपको समझ में आ गया होगा, उसको भी हम यूज करेंगे। तो अभी हम फिलहाल एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास, इसे क्लोज कर लेते हैं, सारा चीज क्लोज कर लेते हैं। एक बार फिर से हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैनिफेस्ट है, ये हमारे पास लेआउट है, और ये हमारे पास जावा है। इन्हीं तीनों चीज़ों से हमें बार बार यूज करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी यूज अब सीखेंगे धीरे धीरे, बट ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं। मैनिफेस्ट में इंटेंट फिल्टर जो है मैं इस बार यहाँ से कट करके अपनी मेन एक्टिविटी के साथ लगा देता हूँ, तो इससे ये हो जाएगा कि हमारी मेन एक्टिविटी पहले चलेगी, ठीक है। तो इसको मैंने इसके साथ यहाँ पे लगा दिया। अब ये हमारा हो गया मेन एक्टिविटी, और मेन एक्टिविटी के साथ ओपन होगा कौन सा, एक्टिविटी मेन एक्सएमएल, ठीक है। ये मेन एक्सएमएल ओपन होगा। इस एक्सएमएल में बाय डिफॉल्ट जो भी छोटी सी एक स्क्रीन आएगी और उस स्क्रीन के अंदर ये टेक्स्ट दिखेगा, है ना। मैं चाहता हूँ भाई ऐसा नहीं, हमारा थोड़ा सा एक बढ़िया स्क्रीन दिखे, वहाँ पे एक लॉगिन पेज डिज़ाइन हो जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं, है ना। तो भाई आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेआउट की डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना, लेआउट डिज़ाइनिंग, है ना। तो अगर एंड्रॉयड के अंदर आप लेआउट डिज़ाइनिंग सीखने जा रहे हैं तो लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे जावा के अंदर AWT में लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए फ्रेम पढ़ना पड़ता है ना, लेआउट पढ़ना पड़ता है, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, है ना, विंडो, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है? तो उन सारी चीज़ों को यूज करके यहाँ पे हमें डिज़ाइनिंग सीखनी है, और डिज़ाइनिंग यहीं पे करना है, और लॉजिक जितना भी होता है वो हमें इस जावा के अंदर लिखना है, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा लॉजिक नहीं लिखेंगे, हम एक छोटा सा लॉजिक लिखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे बटन बना हो, और बटन पे जैसे हम क्लिक करें कोई मैसेज हमें प्रिंट होके आ जाए। समझ में आ रहा है? तो और वो अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लेआउट लिया गया है इस लेआउट को यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, और इसके जगह पे मैं ले लूँगा यहाँ पे एक लीनियर लेआउट होता है, ठीक है। लेआउट का अलग सेशन लूँगा तो आपको समझाऊंगा लीनियर लेआउट क्या होता है। और यहाँ प्रीव्यू भी बगल में ही है, आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी,
बाय डिफॉल्ट मैंने लीनियर लेआउट, हाँ जी आ रही है, हाँ जी सुनाई दे रही है आपकी आवाज़। हम्म। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए आप। यहाँ मैं ये जो लीनियर लेआउट है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ से मैं ये देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट, एक टेक्स्ट व्यू है ना। इस टेक्स्ट व्यू को हटा के यहाँ से मैं एक बटन ले लेता हूँ, एक बटन ले लूँगा मैं यहाँ पे, ये एक बटन ले लिया मैंने, है ना। और बटन की विड्थ हाइट मैंने यहाँ पे रैप कर दिया, और यहाँ पे मैं उसका एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, से मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। तो अब बटन पे हेलो हमारा दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं राइट, यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही एप्लीकेशन चलेगी, मैं चाहता हूँ एक बटन हमारा हेलो हो गया, और इसकी एक आईडी भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक आईडी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, B1 करके, ठीक है। और एक दूसरा बटन भी बना लेता हूँ मैं, इसी के जस्ट नीचे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, ठीक है। एक हमारा हेलो हो गया और एक हाय हो गया, दो बटन हमारे पास यहाँ पे बन के आ गए, ठीक। और एक के बाद एक दोनों यहाँ पे बन के आ गए। अब मैं जब एप्लीकेशन को रन करूंगा और मैं चाहता हूँ बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँ और कोई मैसेज यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, ये सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पे। तो क्या दिख के आएगा अभी यहाँ पे, अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो कोई मैसेज तो होके आएगा। भाई आप अगर AWT जावा के AWT या स्विंग के अंदर अगर कोई बटन फ्रेम बना के देख लेते हैं और बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्या कोई एक्शन होता है? उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता जब तक उस बटन पे आप क्या नहीं करते हो, हाँ, कोई करते नहीं है उसका, एक्शन नहीं लगा पाते हो जब तक आप उस पर इवेंट नहीं करते हो। हाँ जी, उस पर इवेंट करते हो, जब आप इवेंट करोगे तभी इस पे चीज़ें दिखेंगी। तो अगर देखिए यहाँ पे एक्टिविटी हमारी लॉन्च होके आएगी और हम बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा कोई भी एक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हेलो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, आई पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और मैं अगर इस पे कुछ एक्शन करना चाहता हूँ, उस एक्शन करने के प्रोसेस को यहाँ इवेंट बोला जाता है। और इवेंट जो होता है, तो इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है ऑकरिंग समथिंग, कुछ एक्शन होना, है ना। और उस इवेंट को करने के लिए एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास तरीका है, पहला तरीका है कि भाई प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हो, या आप लिसनर इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो, लिसनर इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो, समझ में आ रहा है? या आप कोई एक, अच्छा लिसनर में भी तरीका होता है, लिसनर के अंदर एक तरीका होता है भाई, आप इनर लिसनर बना लो, है ना, आउटर लिसनर बना लो, ठीक है, या एडेप्टर बना लो, समझ में आ रहा है? तो ये तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होता है, ऑन क्लिक करके प्रॉपर्टी होती है, और ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में सपोज करो कि आपने इसके अंदर लिख दिया शो, ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यूज करा और यहाँ पे आपने लिख दिया डिस्प्ले। तो अब आपको शो और डिस्प्ले नाम से मेथड बनाना होगा, और आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लेके जाइए कर्सर और अल्ट और एंटर मारिए, तो ये अपने आप कह रहा है क्रिएट करना है, तो बिल्कुल मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। मेन में करना है, सेकंड में, मेन में ही करना है क्योंकि मेन एक्टिविटी के अंदर है ये। तो मेन एक्टिविटी के अंदर अपने आप देखिए शो नाम का मेथड बन के आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी अल्ट और एंटर मारेंगे, और जैसे अल्ट एंटर मारेंगे यहाँ पे ऐसे करेंगे क्रिएट, और यहाँ पे ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप किस नाम से मेथड बन के आ जाएगा, डिस्प्ले नाम से। ये दो मेथड हमारे पास बन के आ गया, शो और डिस्प्ले। अब ये दोनों मेथड अपने अपने बटन पे क्लिक करने पे कॉल होंगे। अब यहाँ मैसेज प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक टोस्ट क्लास होती है, और टोस्ट क्लास के अंदर एक मेथड होता है यहाँ पे मेक टेस्ट, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे, इसे हमने यहाँ पे दे दिया हेलो, और यहाँ पे इसी टोस्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं हाय, ठीक है, हेलो हाय, दो जगह हमने मैसेज लिख दिया। अब एप्लीकेशन को रन करूंगा,
पहले वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा हेलो प्रिंट होके आ जाएगा, और दूसरे पे क्लिक करूंगा हाई प्रिंट होके आ जाएगा। ये तो हो गया एंड्रॉयड का अप्रोच, और एंड्रॉयड के अंदर जो बनी बनाई प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, उसके थ्रू ये काम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यही काम आपको जावा में करना होता तो जावा, मान लो आप प्योर जावा पढ़ रहे हो और जावा के अंदर आपको इवेंट हैंडलिंग करना है, तो सबसे पहले इवेंट हैंडलिंग का रूल होता है कि हमारे पास कोई ना कोई एक मॉडल फॉलो होता है। तो इवेंट हैंडलिंग के अंदर एक इवेंट डेलीगेट मॉडल होता है, तो जावा की 1.2 में बनाया गया, और उस इवेंट डेलीगेट मॉडल में बताया गया कि एक इवेंट को होने के लिए एक सोर्स होना जरूरी है, एक लिसनर होना जरूरी है, और सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ सोर्स लिसनर ये सब बनाना पड़ता है। देखिए हेलो पे क्लिक करा तो हेलो आ गया, और हाई पे क्लिक करा तो हाई आ गया। आगे कि नहीं आ गया? ये हेलो, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए हेलो पे क्लिक कर रहा हूँ तो हेलो आ रहा है, हाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो हाई आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मान लीजिए हमारे पास अप्रोच है ही नहीं, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, है ना, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये अप्रोच नहीं है और मुझे इवेंट करना है, तो फिर कैसे करेंगे बताइए? तो उसके लिए हमारे पास एक लिसनर इंटरफेस होता है जिसको बोलते हैं ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना होगा ऑन क्लिक लिसनर को। समझ में आ रहा है? ये ऑन क्लिक लिसनर करके होता है, ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर। देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर दो जगह है, लेकिन हमें व्यू वाला यूज करना है, डायलॉग इंटरफेस वाला नहीं। अब ये आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। और इस लिसनर इंटरफेस का एक कॉल बैक मेथड होता है ऑन क्लिक, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ओवरराइड करना पड़ेगा। इस ऑन क्लिक मेथड के अंदर आपको लॉजिक लिखना है। हाँ जी, लेकिन अगर इस ऑन क्लिक मेथड के अंदर मैं अगर कोई टोस्ट लिखता हूँ और टोस्ट के थ्रू मैसेज प्रिंट कराऊंगा, तो वो तो मैसेज दोनों के लिए तो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने हेलो मैसेज लिख दिया और एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो दोनों के लिए ऑन क्लिक मेथड एक ही चलेगा। हाँ, तो मतलब यहाँ पे आपको इवेंट हैंडलिंग का रूल, इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट समझना है। अभी एक तरीका तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया ना कि प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के थ्रू जो आप करते हो वो उतना वैलिड नहीं है। वो क्यों इतना वैलिड नहीं है, एक एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल ये है, एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो एग्जांपल समझ लीजिए, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हेलो, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले ये देख लीजिए कि ये लॉन्च होके आ गया क्या। ये देखिए यहाँ पे लॉन्च होके आ गया, मेन एक्टिविटी यही था ना हमारा। देखिए हेलो पे क्लिक किया, अच्छा ये अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन स्टॉप हो गए। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गई, ये स्टॉप। चलो इसको हम देखेंगे कि यूं अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हुआ और एक्टिविटी